हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो जैसे कि आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कल है सीबीएसई बोर्ड्स का, पूरे साल आपने प्रिपरेशन करी और फाइनली कल आपका एग्ज़ाम है। सो कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है कि आप एग्ज़ाम में वो गलती ना करें। कई बार स्ट्रेस के कारण आप अपना पेपर अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो हम आज वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ताकि आप जो पूरे साल आपने मेहनत करी है वो वेस्ट ना जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कल आपका एग्ज़ाम है, आज आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी बुक साइड नहीं रखी जाती है, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ फॉर्मूला शीट्स बनाई होंगी, ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शंस लिखी होंगी, सिर्फ उसको आप रिवाइज करिए। रिवीजन यहाँ पर की है, ये ना हो कि आप कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए और नए क्वेश्चंस करने वक्त आपको मे बी एक क्वेश्चन ना आता हो और आपको टेंशन हो जाए कि हाय मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग आपके पास है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक वो चीज़ है कि अगर आपको मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन 80% भी है, 90% भी है, आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना। सपोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आ गई और आपको इस टाइम पे ध्यान नहीं है एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, तो आपने क्या करना है, आपने अपना मेमोरी, फ्लैशबैक मेमोरी में जाना है, ध्यान करना है, काम रहना है। ये ना हो कि आप स्ट्रेस के चक्कर में कुछ सब चीज़ें भूल जाएं। स्ट्रेस नहीं लेना, यू फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है मुझे याद आ जाएगी। तो कॉन्फिडेंस आपने हमेशा अपने साथ रखना और सीबीएसई एग्जाम्स में तो ये चीज़ आपने अपने साथ में रखनी ही है। नेक्स्ट जब आपके पास है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, जब आपको 15 मिनट्स मिलते हैं बिफोर रीडिंग द पेपर, तो उस टाइम पे आप अपने टाइम को मैनेज करिए। आप सारे सेक्शंस उस टाइम रीड करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता, नो वरीज, बाद में उसको देख लेना। पर पहले एक चीज़ ये देखिए कि आपने कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना और एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप कितना टाइम अलॉट करना चाहते हैं। आपने अपने 3 आवर्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि आप एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले पेपर कंप्लीट कर दें और सारा पेपर अटेम्प्ट करके, अगर नहीं पॉसिबल तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो आप रखिए ताकि आप अपने पेपर्स को क्रॉस चेक कर सके। नेक्स्ट आपके पास है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो, सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पॉइंट आता है, सपोज आपके पास कोई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया और उसमें आपसे पूछा गया कि फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ गया और आपको वो नहीं पता कि हम कैसे सॉल्व करें, तो आप फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेटेड फॉर्मूला लिख दीजिए। कुछ ऐसी चीजें जो उससे इंटरलिंक्ड है, ऑल्दो वो बहुत हद तक आपको फुल मार्क्स तो नहीं दिलाएगी, बट कहीं ना कहीं एग्जामिनर को शायद ये लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आता है, तो कुछ 0.5 मार्क्स आपको उस चीज के मिल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आपने अटेम्प्ट करने ही है, बट जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो भी ट्राई करिएगा, वो भी अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, ओह ये क्वेश्चन आया था तो मैंने देखा ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो मेरा रह गया, ये तो स्किप हो गया। वो चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने क्या करना है, जब जैसे ही आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया, साथ साथ आप टिक मार्क करते जाइए। जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो साथ ही टिक मार्क कर दो। लास्ट में देखो कि इस क्वेश्चन पे टिक मार्क नहीं है, वो चॉइस में है या नहीं, और जो चॉइस वाले क्वेश्चन है पर्टिकुलरली उसमें जो आपको अच्छे से आता है आपको उसको पहले अटेम्प्ट करना है। ये ना हो आप कि ये क्वेश्चन भी आधा आता है और वाला पार्ट भी हमें आधा आता है तो हम दोनों ही अटेम्प्ट कर दें, उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप और वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट वो एक थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम करके ही जाएगा। नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रेस अगेन। अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर सपोज क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपकी बुक से बाहर होंगे। कॉन्सेप्ट बुक से बाहर नहीं होगा, क्वेश्चंस बुक से बाहर होंगे। मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस होंगे कि आपको एक कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से आता है वो एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है। तो ऐसा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, बट आपको उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सो स्ट्रेस को एक साइड पे रख के आपको उस क्वेश्चन को सोचना है कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड और स्टेशनरी। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, आज हमारा एग्जाम है, हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी रिवाइज करना है। इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या करते हैं, अपने एडमिट कार्ड या अपने पेन पेंसिल लाइक दैट हम ले जाना ही भूल जाते हैं और फिर वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपने क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड और स्टेशनरी क्रॉस चेक करके जाना है कि आपने कैरी कर लिए जो भी एसेंशियल आइटम्स है आपके पास, लाइक वाटर बॉटल अगर आप कैरी करके जाते हैं तो जो भी एसेंशियल आइटम्स है वो आपने कैरी करके जानी है अपने साथ, और टेंशन फ्री होके जाना है। जितना आपने पढ़ लिया वो अच्छा पढ़ लिया, पेपर आपका अच्छा होने वाला है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखते हुए कल अपना जो पेपर है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम साक्षी केम क्लासेस। थैंक यू सो मच।